आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वीडियो शुरू करो उससे पहले पहलगाम में जितने भी पर्यटक कल मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हम ये भी आशा करते हैं कि भारत सरकार इस बार चुप नहीं बैठेगी। जिस प्रकार इजराइल ने हमास का जवाब दिया था उसी प्रकार भारत की तरफ से इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और ये जवाब ऐसा होना चाहिए कि इनकी 786 पुश्तें जो है कभी इस प्रकार की हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। खैर, आज के इस वीडियो में हम पहले चर्चा करने वाले हैं F-35 के बारे में। F-35 का जिन एक बार फिर से जो अपना चिराग है उससे बाहर आ गया है। लेकिन इस बार जो टिप्पणी करी गई है ये मीडिया की तरफ से नहीं करी गई है, बल्कि इस बार जो टिप्पणी आई है वो खुद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से आई है। इस समय अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जो है, जिनका नाम JD वेंस है, ये भारत के दौरे पर हैं। भारत के दौरे में ये अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साथ जो अमेरिकी डेलीगेशन है उनके साथ पधारे हैं। ये विजिट 4 दिवसीय है। लेकिन इसी बीच जयपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा कि अमेरिका भारत को F-35 देना चाहता है और इसके बाद भारत के पास ये एबिलिटी होगी कि वो अपने एयर स्पेस को अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे और भारत के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। और ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अभी हाल ही में भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने और वायुसेना की तरफ से भी कह दिया गया था कि कोई आधिकारिक ऑफर भारत के पास F-35 का नहीं आया है। तो जब से JD वेंस साहब का ये बयान सामने आया है उसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका अपने ऑफर को मजबूत करने में लगा हुआ है, क्या अमेरिका भारत को फॉर्मल जो ऑफर है F-35 लाइटनिंग 2 का वो देने वाला है। और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या भारत अब इसको एक्सेप्ट करने की स्थिति में है या नहीं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, F-35 को लेकर पहले जैसा सिनेरियो नहीं रहा है। F-35 को अब राफेल और Su-57 से डायरेक्ट कंपटीशन मिल रहा है। निसंदेह अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज देखेंगे तो F-35 इन सब में से सबसे ज़्यादा एडवांस है। और F-35 को इस समय अगर हम बात करें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का, तो आप एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल कह सकते हैं जो अमेरिका की तरफ से बनाया गया है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर अमेरिका भारत को सच में देना चाहता है तो फॉर्मल ऑफर में इतना देर क्यों? अमेरिका क्यों गोल गोल घुमा रहा है इस बात को? क्योंकि इससे पहले जो बात हुई थी ये माननीय प्रधानमंत्री जी के अमेरिकी दौरे के दौरान हुई थी, जब अमेरिका के दौरे पर वो गए थे और उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो भारत को अपना जो हाई एंड वेपन है वो ऑफर करना चाहते हैं और उस दौरान F-35 जेट्स की बात भी हुई थी। इसके अलावा PA-2 पोसाइडन और स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल और भी दूसरे जो हथियार हैं ये भारत के लिए वहां पर उस समय कहा गया था कि ऑफर किए जाएंगे। लेकिन अभी तक इनका कोई ऑफिशियल ऑफर नहीं आया है। रक्षा विशेषज्ञ अभी भी इसी बात को लेकर चिंतित है कि अमेरिका चाहता क्या है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर भारत ने F-35 को कंसीडर किया तो भारतीय वायुसेना की ताकत को तो ये बढ़ाएंगे, लेकिन इनके साथ आने वाले चैलेंजेस को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। देखिए, F-35 काफ़ी प्रीमियम टेक्नोलॉजी है अमेरिका की और अमेरिका इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। और हाल ही में हम सब ने किल स्विच कंट्रोवर्सी के बारे में सुना ही होगा और ये बात भारत से निकल के नहीं आई थी, बल्कि इस समय कुछ पोटेंशियल बायर्स ही हैं जो किल स्विच को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिकी F-35 में अमेरिका की तरफ से एक किल स्विच दिया जाता है जिसको रिमोटली यूज़ करके अमेरिका F-35 जेट्स को डिसेबल कर सकता है अगर उस देश के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध ना रहे। मामला इतना गंभीर था कि अमेरिका को खुद पब्लिकली आकर अनाउंस करना पड़ा कि ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी F-35 में यूज़ नहीं की जाती है जिसके चलते अमेरिका इनको रिमोटली डिस्ट्रॉय कर सके या डिसेबल कर सके। लेकिन उसके बाद से भारत में भी F-35 को लेकर जो विश्वसनीयता है उसमें थोड़ी गिरावट देखी गई। लेकिन भारत के सामने ये एक अहम मुद्दा नहीं है। अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं करेगा, ये बात अमेरिका को भी पता है। अमेरिका इस समय भारत को F-35 इसलिए देना चाहता है क्योंकि डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि भारत ही इकलौता देश है इस पूरे इलाके में जो चाइना की विस्तारवादी नीति को कंट्रोल कर सकता है। और भारत ने बाकायदा गलवान विवाद के बाद से ये चीज़ करके भी दिखाई है कि भारत कैसे चाइनीज एग्रेशन को हैंडल करता है। तो अमेरिका को ये चीज़ें प्रभावित कर रही हैं और यही कारण है कि भारत में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी आज अमेरिका भारत को F-35 लाइटनिंग 2 देने के लिए मन बना रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें F-35 की, तो F-35 के साथ कुछ सवाल जुड़े हैं और ये सवाल इतने प्रमुख हैं जो डील को फाइनल या कैंसिल करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, भारत की रिक्वायरमेंट अलग है, भारत की ऑपरेटिंग टेरेन्स अलग हैं। भारत को माउंटेनियस रीजन में और डेजर्ट रीजन में ऑपरेट करना पड़ता है और इसके लिए भारत ने आज तक जितने भी एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट किया है, फिर चाहे वो मिराज 2000 हो, MiG-29 हो, सुखोई 30 MKI हो, राफेल हो, इनको इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट से गुजारा है ताकि ये उस हाई एल्टीट्यूड पर जाकर ऑपरेट कर सकें और वहां से भारत को इनका फायदा भी हो सके। तो क्या अमेरिका इसके लिए अलाउ करेगा?
क्या अमेरिका भारत को इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट को यूज करने की परमिशन देगा? और इसके बाद भारत अगर इनको लेगा तो जाहिर सी बात है सिर्फ हम अमेरिकी हथियार पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हमको अपनी अस्त्र सीरीज और रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स भी इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी। तो क्या अमेरिका इंडियन मेड वेपन सिस्टम के लिए मंजूरी देगा? ये भी अपने आप में एक सवाल है और कॉस्ट तो अपने आप में एक इशू होने ही वाली है, क्योंकि जब हम किसी नए टाइप के फाइटर एयरक्राफ्ट को, वो भी खासकर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की बात करते हैं, तो हम अपने तर्क में सिर्फ एयरक्राफ्ट के प्राइस को ही इंक्लूड करते हैं। हम उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर दूसरे जो खर्चे हैं उनको इंक्लूड करना भूल जाते हैं। माना जा रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर तो हमें खाली इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम को तैयार करने में खर्च करने पड़ेंगे, जो कि भारत के लिए बजटरी कंस्ट्रेन ला सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा एक अहम कारण ये है, F-35 को चैलेंजेस काफ़ी मिल रहे हैं। अब F-35 की जो मोनोपोली है वो चैलेंज की जा रही है राफेल की तरफ से और Su-57 की तरफ से। हाल ही में द प्रिंट की बात करें या भारत शक्ति पोर्टल की बात करें, इन दोनों मीडिया हाउसेस में एक दावा है जो कॉमन है, और वो ये है कि भारतीय वायुसेना इस समय अपनी ज़रूरतों को तत्काल तौर पर बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है। और ये तत्काल ज़रूरतें इस प्रकार से है कि या तो MRFA को कंफर्म किया जाए फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के अंतर्गत, या फिर जो फॉलो ऑन ऑर्डर्स हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है एडिशनल राफेल फाइटर जेट्स की, ये करी जाए। भारत शक्ति पोर्टल में क्लेम किया गया है कि भारतीय वायुसेना ने एडिशनल 40 राफेल फाइटर्स के लिए रिक्वेस्ट करी है। तो वहीं द प्रिंट की रिपोर्ट ये कहती है कि इस वर्ष के अंत तक जो MRFA है इसके लिए निगोशिएशन शुरू हो जाएगा। अब ये सब बात चल ही रही थी कि हाल ही में IDRW की एक रिपोर्ट में कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना एक नया टेंडर इशू कर सकती है MMRCA 2.0 के लिए, और इसमें Su-57 की एंट्री भी होने वाली है। जो नया टेंडर है इसमें माना जा रहा है कि हमें प्रमुख कंपटीशन F-15EX, राफेल और Su-57 फैलन के बीच में देखने को मिलेगा, और इन्हीं में से किसी एक को विजेता घोषित किया जाएगा। यानी तत्काल जरूरतों के साथ साथ जो लॉन्ग टर्म प्लान है इनको लेकर के भी आगे बढ़ा जा रहा है। तो ऐसे में इस समय कहा नहीं जा सकता कि कौन सा एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो भारत के लिए सबसे सुगम होगा, तो निसंदेह वहां पर राफेल ही इकलौता ऑप्शन है जो भारत के लिए सुगम भी है और भारत इसको अच्छे से फैमिलियर भी है। क्योंकि अगर हम Su-57 या F-35 की तरफ जाते हैं तो सेम चीज़ हमें फेस करनी पड़ेगी, वो है इनसे जुड़ी जो एडिशनल कॉस्ट है, वो इनसे जुड़े मॉडिफिकेशंस, और उसके बाद ही हम इनको ऑपरेट कर पाएंगे। हालांकि अगर हम रूस की बात करें तो रूस तो कहता है कि भारत में ऑलरेडी नासिक प्रोडक्शन लाइन में जो टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, 30% से भी कम हमें जो मॉडिफिकेशंस हैं वो करनी पड़ेंगी, उसके बाद गुड टू गो रहेगा सब कुछ और इन एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में किया जा सकेगा। तो आपको क्या लगता है, अगर अमेरिका ऑफर करता है तो क्या हमें कंसीडर करना चाहिए, या फिर हम प्रैक्टिकल ऑप्शन की तरफ जाएं जो कि हमारा बेसिकली राफेल फाइटर्स है जो हमें फ्रांस से मिल सकते हैं? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।